मुसाफिर पार्ट 2। चीर रही थी। रिक्शा रोककर वो आदमी नीचे उतरा। चेहरे पर घनी दाढ़ी, आंखें गहरी और कंधे पर एक फटा हुआ कंबल। उसने रोहित को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, तू ही जाना चाहता है नरकपुर? रोहित ने तुरंत जवाब दिया, हाँ भैया, बहुत जरूरी काम है, क्या आप छोड़ दोगे? बाकी रिक्शा वाले चुप हो गए। एक ने धीरे से कहा, अरे दामोदर, तू इसे क्यों ले जा रहा है? तुम लोग हमेशा डरते रहोगे तो कोई भी उस रास्ते का सच कभी नहीं जान पाएगा। ये लड़का अगर खुद जाना चाहता है तो इसे जाने दो। हर किसी के किस्मत में जो लिखा है वही होगा। और सुन लड़के, मैं तुझे ले तो जाऊंगा, लेकिन एक बात गांठ बांध ले, मैं रास्ते भर तुझे जितनी भी बातें बताऊंगा उन्हें मजाक मत समझना, क्योंकि कई बार इंसान अपनी समझदारी के घमंड में वो गलती कर बैठता है जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। मैं तुझे पहले ही बता रहा हूं, आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी, मेरी नहीं। रोहित थोड़ा घबरा गया, लेकिन बोला, भैया मुझे बस पहुंचना है, आप चलो। एक बूढ़ा रिक्शा वाला उठकर रोहित के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा, आखिरी बार समझा रहा हूं, मत जा। रात में नरकपुर जाने वाले बहुत कम लोग वापस आए हैं। हमने अपनी आंखों से लोगों को जाते देखा है, लेकिन लौटते कभी नहीं देखा। तू पढ़ा लिखा लड़का लगता है, समझदार भी होगा, लेकिन हर चीज किताबों में नहीं मिलती। कुछ चीजें सिर्फ अनुभव से समझ आती हैं, और नरकपुर का रास्ता वही अनुभव है जो हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि जो वहां जाता है वो लौटकर बताने के लिए जिंदा नहीं बचता। रोहित ने गहरी सांस ली। भैया, अब तो जाना ही पड़ेगा। रोहित टेम्पो में बैठ गया। दामोदर ने बिना कुछ बोले धीरे से पैडल मारना शुरू किया। रिक्शा आगे बढ़ने लगा। पीछे बैठे लोग बस उन्हें जाते हुए देखते रहे, और फिर एक एक करके सब चुपचाप वहां से उठकर चले गए, जैसे उन्हें पता हो अब कुछ बुरा होने वाला है। नगर से बाहर का रास्ता। शुरुआत में रास्ता सामान्य था, हल्की हल्की रोशनी, कुछ गाड़ियां, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े सड़क सुनसान होती गई, लाइटें कम होती गईं और हवा ठंडी। रोहित ने चुप्पी तोड़ी। भैया, सब लोग इतना डर क्यों रहे थे? दामोदर ने धीरे से कहा, डर इंसान को तब लगता है जब उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसकी समझ से बाहर हो, और इस रास्ते पर ऐसा बहुत कुछ है। मैंने 15 साल से ये रिक्शा चलाया है, दिन में, रात में, हर मौसम में, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें मैं आज भी पार करते समय डरता हूं। नरकपुर का रास्ता उन्हीं में से एक है। लोग कहते हैं वहां कुछ आत्माएं भटकती हैं, लेकिन सच ये है कि वहां सिर्फ आत्माएं नहीं, बल्कि अधूरी कहानियां भटकती हैं जो कभी खत्म नहीं हुई, और जो भी वहां जाता है वो उन कहानियों का हिस्सा बन जाता है। रोहित हंस पड़ा। भैया, ये सब कहानियां लग रही हैं। दामोदर ने बिना पीछे देखे कहा, काश ये सिर्फ कहानियां होती। कुछ देर बाद अचानक हवा बदल गई, ठंड बढ़ गई और कुत्तों की आवाजें बंद हो गईं। पूरा माहौल एकदम खामोश। रोहित बोला, भैया, इतना सन्नाटा क्यों है? दामोदर ने धीरे से कहा, क्योंकि हम उस इलाके में प्रवेश कर चुके हैं जहां आवाजें भी डरती हैं। ध्यान से सुन, अगर आगे रास्ते में तुझे कोई पुकारे, चाहे वो बच्चा हो, औरत हो या कोई जान पहचान वाला, तू पीछे मुड़कर मत देखना और ना ही जवाब देना, क्योंकि वो आवाजें इंसानों की नहीं होती, वो बस तुझे फंसाने के लिए होती हैं। एक बार तूने जवाब दे दिया या पीछे मुड़कर देख लिया तो समझ लेना तूने खुद अपनी मौत को बुला लिया। रोहित अब थोड़ा डर गया था, लेकिन बोला, ठीक है भैया, मैं ध्यान रखूंगा। करीब आधे घंटे बाद रिक्शा एक छोटे से कस्बे के पास रुका। दामोदर बोला, ये जुनेदपुर है, आखिरी मौका है, यहीं उतर जा। रोहित, क्यों भैया? क्योंकि इसके आगे जो है वो सिर्फ रास्ता नहीं है, वो एक इम्तिहान है।
जिसमें ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। यहाँ तुझे रहने के लिए जगह मिल जाएगी, सुबह आराम से चला जाना, जिंदा भी रहेगा और सुरक्षित भी। मैं तुझे जबरदस्ती नहीं रोक रहा, बस एक इंसान होने के नाते समझा रहा हूं। मैंने कई लोगों को इस मोड़ से वापस भेजा है और आज भी वो जिंदा है, लेकिन जो नहीं माने उनका क्या हुआ ये मत पूछ, क्योंकि जवाब सुनने की हिम्मत नहीं होगी। रोहित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नहीं भैया, मुझे आज ही जाना है। दामोदर ने गहरी सांस ली। ठीक है, फिर आगे जो होगा उसके लिए तैयार रहना। रिक्शा फिर चल पड़ा। अब रास्ता कच्चा था, चारों तरफ घना जंगल। रात के ठीक 12 बज चुके थे। उल्लू की आवाज, हवा की सरसराहट, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद दामोदर ने टेम्पो रोक दिया। बस, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। रोहित, क्यों भैया? क्योंकि आगे नरकपुर है और वहां इंसान अकेले ही जाता है। दामोदर ने रोहित की आंखों में देखते हुए कहा, अब ध्यान से सुन, यहां से आधा किलोमीटर आगे गांव है, लेकिन ये सबसे खतरनाक हिस्सा है। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो सीधा चलता रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मत देखना। और अगर कोई तुझे पकड़ने की कोशिश करे तो घबराना मत, बस भगवान का नाम लेना और अपने कदम मत रोकना। याद रख, डर ही वो चीज है जो इंसान को कमजोर बनाता है, और ये रास्ता उसी डर पर पलता है। अगर तू डर गया तो ये तुझे निगल जाएगा, हमेशा के लिए। रोहित का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, ठीक है भैया। रोहित रिक्शा से उतर गया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, दामोदर का रिक्शा अचानक अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। रोहित अब बिल्कुल अकेला खड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और हवा जो अब फुसफुसा रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम ले रहा हो। रोहित। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत सिर झटक दिया। नहीं, ये मेरा भ्रम है। उसने बैग कसकर पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा।